हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हर्षित त्यागी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट एग्जाम अकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आप रीजनिंग कर सकते हैं हमारे पास से, और मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूँ। अब से पहले मैंने रीजनिंग के 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। आप उनकी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आज बात करने वाले हैं ऑर्डर और रैंकिंग के बारे में। दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंप्लीट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन कर लेंगे और इससे क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर रैंकिंग से मतलब आप क्या समझते हैं? ऑर्डर रैंकिंग से मेरा मतलब कहने का मतलब ये निकलता है कि कोई सीरीज है और उसमें किसका क्या नंबर रैंक है। मान लो कोई फर्स्ट रैंक पर है, कोई सेकंड रैंक पर है, कोई थर्ड रैंक पर है, कोई फोर्थ रैंक पर है, कोई फिफ्थ रैंक पर है। ठीक है, तो रैंकिंग मतलब किसकी क्या पोजीशन है किसी भी सीरीज में, किसी सीरीज में किसी की क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है, वो उसकी रैंकिंग है, किस ऑर्डर में सीरीज है वो। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर रैंकिंग में सीरीज है वो हमेशा उसका फेस नॉर्थ की तरफ होता है। ऑर्डर रैंकिंग में जो सीरीज है उसका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा, तो लेफ्ट वाला इस साइड आएगा और राइट वाला उस साइड रहेगा। ठीक है, लेफ्ट वाला इस साइड आता है। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आप पेपर पे करेंगे तो लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट साइड और राइट मतलब आपका नॉर्मली राइट साइड, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो सीरीज का फेस है वो नॉर्थ की तरफ होगा। अगर क्वेश्चन में कहता है कि उसका फेस दक्षिण की तरफ है तो भी आप चेंज करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि उसका फेस किस साइड है तो आपको उसका फेस नॉर्थ साइड में मानना होता है। ठीक है, पहला ये कंसेप्ट आप याद रखिए कि किस साइड लेफ्ट है और किस साइड राइट है। ठीक, अब दोस्तों इसमें से बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले टाइप की बात करते हैं। पहला टाइप जो है हमारा वो है टोटल का। वो पूछ ले कि टोटल जो ये सीरीज है इसमें कितने बच्चे हैं या कुछ भी वैल्यू जो गिवन है, कितनी बस है या फिर जो भी देगा कि पहले स्थान, दूसरे स्थान, मतलब इस टोटल ऑर्डर में, मतलब इस टोटल रैंकिंग में कितने बच्चे हैं या कितना मतलब वैल्यू उसने दिया है। ठीक है, तो मान लो उसने एक वैल्यू दी है कि कोई ए है हमारे पास, मान लो कोई लड़का है। ठीक है, हमने मान लिया ए जो है कोई बॉय है। ठीक है, अब जो ए बॉय है उसमें गिवन है कि उसकी लेफ्ट से वो फिफ्थ है, लेफ्ट से वो फिफ्थ डायरेक्शन में वो हमें गिवन है और हमें बताना है कि टोटल कितने हैं। तो दोस्तों, अब जब हमें गिवन है कि जो बॉय ए है वो लेफ्ट से फिफ्थ डायरेक्शन में है और लेफ्ट से फिफ्थ है तो राइट से हमारा ये सिक्स्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई लड़का है ए है वो यहां पे है। ठीक, वो लेफ्ट से फिफ्थ में है और राइट से सिक्स्थ में है। लेफ्ट से फिफ्थ में है, राइट से वो सिक्स्थ में है। अगर क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज सीरीज में कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दोस्तों, सब आपको ये तो बताएंगे कि फॉर्मूला जो होगा वो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 आएगा, लेकिन कभी भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आखिर हम माइनस 1 करते क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल में आपको पता है टोटल का मतलब सम, वो तो बात ठीक है, प्लस तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये माइनस वन ही क्यों करते हैं? 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? दोस्तों, जब यह क्वेश्चन में इसने कहा था कि एक लड़का है ए जो लेफ्ट से फिफ्थ है और राइट से सिक्स्थ है, तो दोस्तों यहां 2 बात गिवन थी, तो यहां पे जो उसकी पोजीशन है वो 2 बार काउंट हुई है, एक बार तो लेफ्ट से और एक बार राइट से। तो अगर हम इसे ऐसे ही जोड़ देंगे 6 5 11, तो इसकी जो पोजीशन है उसको हम 2 बार काउंट कर लेंगे। एक बार तो हम लेफ्ट से भी काउंट कर लेंगे, एक बार हम राइट से भी काउंट कर लेंगे, क्योंकि बच्चा तो एक ही है, वो है तो एक ही।
यहाँ हम इसे लेफ्ट से भी काउंट कर लेते हैं, राइट से भी काउंट कर लेते हैं, इसलिए हमें उसको एक बार से हटाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे -1 लिखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से उस बच्चे की पोजीशन, राइट से उस बच्चे की पोजीशन, -1 ये देगा आपको आपका उस बच्चे, मतलब उस जिस सीरीज में वो बच्चा है उसमें कंप्लीट टोटल बच्चे कितने हैं। दोबारा देखिए, क्वेश्चन ने कहा कोई लड़का ए है, वो लेफ्ट से 5th स्थान पर है और राइट से 6th स्थान पर है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि 6 + 5 11 -1 = 10 टोटल हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे उसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, 5th में भी काउंट कर लिया, 6th में भी काउंट कर लिया, जबकि बच्चा तो वही है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, बाएं से दाएं से -1, टोटल कितने आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप की टोटल की ही है। ठीक है, अगर उसमें बात करें कि बीच में बच्चे गिवन हो, मतलब जैसे कि 2 बच्चों के बीच में कितने बच्चे हैं ये निकालना है हमें, और ये टोटल निकालना है, तो उसे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप, ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाए कि क्या है। ठीक है ना, समझो ध्यान से। सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप में जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है हमारा ए, जो 3rd पोजीशन पर है, कोई बच्चा भी हमारा वो 8th पोजीशन पर है, और इनके बीच में 1 2 3 4 है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर क्वेश्चन में गिवन है कोई ए है वो लेफ्ट से 3rd है, बी है वो राइट से 3rd है, और उनके बीच में 4 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हुए। तो उसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, यानी कि टोटल है, सम करना है, जोड़ना है। टोटल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो लेफ्ट को जोड़ दो, राइट को जोड़ दो, बीच में जितने के माने वो जोड़ दो। तो लेफ्ट में कितने से है, 3rd से है वो, राइट से भी 3rd है, बीच में 4 बच्चे हैं, कितने आ गए, 10 बच्चे आ गए, सिंपल है। ठीक है, इसमें बनता है 3rd केस दोस्तों, इसमें बनता है आपका 3rd केस बनता है। थर्ड केस क्या बनेगा, 3rd केस बनेगा जब ओरियो ओवरलैप मतलब कि ए जो है, ए तो पहुंच जाए हमारा यहां 8 पर आ जाए ए, ठीक, बी आ जाए हमारा यहां 3rd पर। अब पूछे इनके बीच में कितने बच्चे हैं, या टोटल पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला आएगा टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम फॉर मिडिल, उनके बीच के -2। ठीक, बात कर दे मतलब कहां से आया, मतलब क्यों आया ये, ऐसा क्यों लिखा, फॉर्मूला यही क्यों बना। दोस्तों यहाँ पे ना ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब यहाँ से ए क्रॉस करके इधर आ गया, बी क्रॉस करके इधर आ गया, ओवरलैपिंग मतलब इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। अब दोस्तों निकालना है हमें टोटल में हम प्लस तो करेंगे, बाद में देखना हमने यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस क्यों करा। ठीक है, अब दोस्तों हमें जैसे पता है हमारा जो ए है वो लेफ्ट से 8वें स्थान पर है, ए लेफ्ट से 8वें स्थान पर है। ठीक है, जो हमारा बी है वो भी लेफ्ट से वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8वें स्थान पर है, +8। ठीक है,
इनके बीच में है 1 2 3 4 -4, ठीक है, और -2। तो 8 और 8 16, -6, टोटल कितना आया? 10 ही आया, 10 ही थे, ठीक है। लेकिन -m करा क्यों, -2 करा क्यों? दोस्तों टोटल का मतलब है सब, लेकिन काउंट करेंगे एक बार ही। ऐसे थोड़ी है कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं 2 बार काउंट कर लूंगा। भाई 3 मार्कर है, तीनों अलग अलग है ना, या थोड़ी कह दूंगा कि ब्लैक है, ब्लैक तो एक ही है, ब्लू एक है, रेड एक है। तो जो चीज जो बच्चा एक है उसे एक बार का काउंट करेंगे, बार बार काउंट नहीं करेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट जब हमने जोड़ा, लेफ्ट से और राइट से जब हमने जोड़ा था 8 और 8 16 आया। लेकिन दोस्तों बच्चे तो 10 ही हैं, आ गया 16। तो जरूर ऐसा है कि कोई बच्चा हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो जो जब किसी एक बार में बीच में से काउंट कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ से यहाँ पे आए और यहाँ से यहाँ पे आए, तो हमने ये 4 5 6 7 2 बार काउंट करेंगे। तो इनको यहाँ से एक बार हटा दो, तो जो 2 बार हुई ए और बी की पोजीशन हमने 2 बार काउंट कर लिया है, -2 कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और टोटल की वैल्यू रहेगी 10, ठीक है। तो बेसिकली आपको 3 बात याद रखनी है, और 3 बात का मैं कंक्लूजन आपको दे देता हूं कि अगर किसी सीरीज में पूछे टोटल, अगर एक बच्चे की बात हो रही हो, ठीक है, अगर एक ही बच्चे की बात हो रही है और पूछे टोटल, तो उसकी लेफ्ट से उसकी राइट से -1, उसकी लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन -1 टोटल निकल जाएगा। दूसरे की बात करें, जब 2 बच्चों की बात हो रही हो और ओवरलैप ना हो रहा हो, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और प्लस उनके बीच में जितने बच्चे आएंगे, मिडिल में जितने उनके बच्चे आएंगे, ठीक है। तीसरी है, जब ओवरलैपिंग हो रहा हो, यानी कि बच्चे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, लेफ्ट प्लस राइट -m -2। दोस्तों पता कैसे चलेगा कि कहां ओवरलैपिंग हो रही है, कहां ओवरलैपिंग नहीं हो रही है? जहां पर हमारा यहाँ पर जहां पर हमारा लेफ्ट प्लस राइट का योग कम है इससे टोटल से, और जहां पे यहाँ पर हमारा लेफ्ट प्लस राइट का योग ज्यादा है टोटल से। दोस्तों अगर हमारा लेफ्ट प्लस राइट का योग कम है टोटल से, तो वहां ओवरलैपिंग नहीं होती, वहां सिंपल हमको ये फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना होता है। उसमें या तो पूछेगा कि उनके बीच में कितने बच्चे हैं या टोटल कितने बच्चे हैं। अगर हमको ये देखना है ओवरलैपिंग हो रही है नहीं हो रही, तो लेफ्ट प्लस राइट को काउंट करेंगे। अगर वो टोटल से ज्यादा हैं यानी कि ओवरलैपिंग हो रही है। दोस्तों कोई वैल्यू टोटल से ज्यादा जब हो रही है, जब वो एक दूसरे को काट रही है। अगर वो ओवरलैप कर रही है, काट रही है, तो इसका ये फॉर्मूला है। नहीं कर रही तो ये फॉर्मूला है। और सिंपल अगर एक बच्चे की बात होती है, तो टोटल निकालने के लिए उसकी लेफ्ट से डायरेक्शन राइट से डायरेक्शन -1 फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेसिकली आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। इसका एक और कंसेप्ट है, वो मैं आपको जब करवाऊंगा, जब मैं इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट है, तो ये 4 कंसेप्ट आपके ऑर्डर रैंकिंग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना रखते हैं, और अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बताऊंगा कि जो ऑर्डर रैंकिंग है किसी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्किल में, ठीक है, किसी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्किल में, मेज के अंदर मेज में किस तरह से वो क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए रखते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस ऐसी ही मोर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।